पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अजीबोगरीब बयान भी इस बौखलाहट के बीच सुनने में आ रहे हैं। सूचना मंत्री त्रहार ने जिस तरीके से कहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से ग्रस्त है, पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, और ऐसे में अब वहां पर कार्रवाइयां भी तेज होती नजर आ रही हैं, यानी कि तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं और डरे सहमे लगातार ये बयान उनके खुद बता रहे हैं ये चीजें। देखिए पिंकी, बिल्कुल लगातार इस तरह के बेतुके बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। पहले गीदड़ बतिया सुनी हमने और उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं को भी लगने लगा है कि भारत जो है एक्शन मूड में है। अब भारत जो है बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 26 ऐसे इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलाई गई पहलगाम के पर्यटक स्थल पर, जहां पर वो टूरिस्ट जो है कश्मीर को देखने के लिए आए थे, ब्यूटी यहाँ की देखने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर दरिंदों ने किस तरह से गोलियां चलाई निहत्थे लोगों पर। और अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो सरकार है उन्हें भी ये लगने लगा है कि भारत जो है उसने अपना कड़ा रुख अपनाया है और अब बात करने से जो है भारत नहीं मानेगा, बल्कि अब प्रहार होगा। और इसी तरह की अगर हम देखें, कल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जितने भी सेना अध्यक्ष, अगर हम उपेंद्र द्विवेदी और खासतौर पर सीएससी की मीटिंग जिस तरह से हुई, उसमें साफ तौर पर सेना को जो है खुली छूट दी गई। और उसके बाद आज भी जो है कहीं ना कहीं मीटिंग का दौर जो है चलेगा दिल्ली में, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान पर प्रहार करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स है उन आतंकी कैंप को नष्ट करना है। ये देश और दुनिया भर के लोग इस समय मांग कर रहे हैं। हमने देखा जब पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद कश्मीर घाटी से लगातार प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि घाटी के लोगों ने ये चीजें जो है बीते 35 सालों से सही है किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के चलते जब पर्यटक स्थल पर हमला किया गया तो स्थानीय लोगों का मानना है कि ये हमला खाली टूरिस्टों पर नहीं हुआ है बल्कि उनके रोजगार पर भी हुआ है। जिस तरह से वहां पर इकोनॉमी हिट हुई है, टूरिस्ट जो है अब पहलगाम में नहीं है। जितनी भी ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको फिलहाल एहतियाती तौर पर सरकार ने बंद किया है। ये कहीं ना कहीं पीछे ये दर्शा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग भी अब गुस्से में हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एक ही बार जो है अब वार करने की जरूरत है। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी है, चाहे हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद तक जो है, इनको अब कवायद तेज किए जा रहे हैं मारने के लिए। और इसी तरह की मीटिंग जो है अब दिल्ली में भी ली जा रही है ताकि जो आतंकी जो बचे कुचे पाकिस्तान में हैं उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। रही बात पाकिस्तान ये कहने की कि हम आतंकवाद से खुद जूझ रहे हैं, जब पाकिस्तान ने इस तरह के आतंकी वहां पर पाले हैं तो पाकिस्तान को ये चीजें जो है जूझनी ही पड़ेगी, क्योंकि डेजिग्नेटेड आतंकी है ये। अगर हम हाफिज सईद की बात करें, मसूद अजहर की बात करें, ये वो आतंकी है जिन्हें दुनिया भर में जो है वांटेड करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इन्हें अपनी गोद में लिया है। और पाकिस्तान की सेना जो है आज भी इन्हें बचाने के लिए कई सारी कोशिशें कर रही है। पिंकी, बिल्कुल आशिक, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो एनआईए की जांच जारी है और 100 से ज़्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। डिजिटल फुटप्रिंट जो हैं वो आतंकियों के बरामद किए जा चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हाथ लग रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एनआईए घटनास्थल पर पहले ही दिन पहुंचा और उन्होंने तमाम तर जायजात लिए कि किस तरह ये आतंकी हमला किया गया, और एनआईए के पास जो है अब पुख्ता सबूत आ गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जहां पर पहलगाम के पर्यटक स्थल पर आम लोगों को निशाना बनाया। और साथ ही साथ अब जो है एनआईए के पास कई सारे ऐसे सबूत आए हैं, क्योंकि लगातार एनआईए जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कई सारे घोड़े वाले और जो एटीवी राइडर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जहां पर ये घटना हुई है वहां पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी जो है मिला है, जिसने अपने प्रोफेशनल कैमरे में जो है तमाम तर तस्वीरें कैद की है, यानी उसने सारे हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जो कि अब साफ होता है कि आतंकियों का हुलिया कैसा था और इन आतंकियों की मंशा क्या थी। जिस तरह से इस एरिया की अगर हम बात करें पिंकी, इस एरिया की पहले रेकी की गई है और उसके बाद जो है इस एरिया को जो है टारगेट बनाया गया, और एक आतंकी का नाम इसमें सामने आया है, हाशिम मूसा नामी करके ये आतंकी है जो कि पहले पाकिस्तानी। ठीक है आशिक, फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। मरियम नवाज ने भारत को धमकी दी है, पाक के पास परमाणु बम है, ये मरियम ने कहा है। हम भारत से डरने वाले नहीं हैं, पाक अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाक सेना हर बार का पलटवार करेगी, पाकिस्तानी सेना डटकर मुकाबला करेगी। पाक के पंजाब प्रांत के सीएम हैं मरियम नवाज, और जिस तरीके से मरियम नवाज ने
ये बयान दिया है, वाकई में यहाँ पर वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं आशिक? यहाँ पर मरियम नवाज खुद को दिलासा दे रही हैं या जनता को दिलासा दे रही हैं? यहाँ जिस तरीके से वो बात कर रही हैं कि पाक सेना हर बार का पलटवार करेगी और हमारे पास इतनी क्षमता, इतनी ताकत है, मुकाबला डट कर किया जाएगा। आशिक, बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से मरियम नवाज जो वहाँ की मुख्यमंत्री है पंजाब प्रोविंस की, और इनके हिसाब से इन्हें लग रहा है कि उनके पास परमाणु हथियार है लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप सब जानते बिल्कुल हैं, आशिक अधिक जानकारी आप इस पर दें। इससे पहले मरियम को हम सुनना चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक बार सुनना चाहेंगे उन्हें हम। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हों, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। और मरियम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को ये ताकत दी है लड़ने की, और इसलिए हम मजबूती से लड़ेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर आतंकियों को भी ताकत दी हुई है, बेगुनाहों को मारने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए, और इसी के साथ इन्हें बचाने की भी ताकत दी हुई है। क्या बयान देते हैं ये लोग आशिक? देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से एक एक करके पाकिस्तान के तमाम तरह जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बयान हमने सुने। हमने कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तानी सरकार में, उनकी तरफ से एक बेतुका बयान दिया गया जब सिंधु नदी को लेकर जो है विवाद धूल पकड़ता गया, और उन्होंने कहा कि इस सिंधु नदी से जो है अगर पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो वहां से खून की नदियां बहेंगी। यानी इस तरह के बयान जो है अब लगातार आ रहे हैं, और जिस तरह से अब मरियम नवाज आइटम बम की धमकी दे रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह से लड़खड़ा गई है, क्योंकि अब भारत जो है एक्शन मूड में है। अब भारत बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक तरफ से कुछ मंत्री इनके जो है वो लगातार बातचीत को जो है ज्यादातर तरजीह दे रहे हैं। हमने देखा कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया था कि हम भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम नवाज शरीफ की बात करें, काफी दिग्गज सियासतदान रहे हैं वो पाकिस्तान के, और कई टाइम तक वो प्रधानमंत्री भी रहे। उनको भी लगने लगा है कि भारत के साथ युद्ध करना जो है पाकिस्तान को काफी हावी पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे युद्ध में जो है उन्हें शिकस्त मिली है और ये नवाज शरीफ जानते हैं। लेकिन वहां पर जो सेना है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनको कहीं ना कहीं जो है उनका टेन्योर, अगर हम आसिम मुनीर की बात करें तो उनका आखिरी टेन्योर चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल लगातार जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, वहां पर आर्टिलरी को जो है बॉर्डर्स पर ले जाया जा रहा है, LOC ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान को भी अब ये लगने लगा है कि भारत जो है अब जंग के मूड में है, और यही सारी गीदड़ बकिया जो है अब लगातार आ रही है। चाहे हम मरियम नवाज की बात करें या जितने भी उनके फॉरेन मिनिस्टर है या जितने भी उनकी सेना के, बिल्कुल आशिक, इसी बीच पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला भी हमलावर हुए हैं। पाक की गीदड़ भभके पर फारूक अब्दुल्ला का जवाब सामने आया, कहा हमारे पास भी परमाणु शक्ति है, भारत ने हमेशा जवाबी कार्रवाई की है, फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है। और अब ये बयान जो है वो जरा सुनिए और उसके बाद देखिए किस तरीके से उधर से गीदड़ भभकियां आ रही हैं, और जवाब अक्सर ही भारत की तरफ से मुंह तोड़ दिया जाता, लेकिन बावजूद उसके एक गीदड़ भभकियां रुक नहीं रही। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे रख गया था पोखरण, तो उन्होंने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करे।